आप तो बहुत केयरिंग हस्बैंड एंड केयरिंग फादर हैं कि कौन से मंथ में मैंने डिलीवर करा है बेबी अपना, प्लीज बता सकते हैं आप मुझे? कब एक्सपेक्टेड डिलीवरी है मैम? एक्सपेक्टेड डिलीवरी अप्रैल की है। हम आए थे आज टीरी रितिका भाभी के पास। तेने बर्थडे वाले दिन मेरे को फोन किया था जब बच्चे पे कि तू 1 लाख रुपए मेरे को ट्रांसफर कर दे, मैं तेरे को ऑनलाइन कैश दे दूंगी। मैं आपको 12-12 लाख रुपए देकर के आ रहा हूँ और बैकग्राउंड में आप वो पैसा अभिषेक को ट्रांसफर कर रहे हैं। 22 लाख रुपए मेरे अकाउंट में पैसे भी नहीं पड़े थे, बताओ। तुम्हारे पैसे थे वो। ऑब्वियसली अगर मैंने तुम्हारे साथ इतने साल काम किया तो देखो मेरा देखो क्या अब ये बचा? गलत सोच है। मैं अनुराग को सही बोलूंगा। Here is the bill and here is the Paytm payment. सच बताऊं तो आज तक वैंगल 7-8 लोगों का पेट तो पाल ही रहे अनुराग। मैंने एक दिन कहा था कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। सब लोगों ने बहुत झूठ बोले थे मेरे खिलाफ एंड आज फाइनली याद है वो गूगल ड्राइव, उसका सारा डेटा इस पूरी वीडियो में। एंड जिन लोगों ने मुझे उस मुश्किल टाइम में सपोर्ट करा था ना, यू विल बी प्राउड दैट आई नेवर लाइड। So हेलो जी, वेलकम बैक टू द अनदर एपिसोड ऑफ संडे सीरीज। एंड आज का जो एपिसोड होने वाला है वो बहुत ज़्यादा इमोशनल होने वाला है एंड बहुत ही ज़्यादा क्रेजी होने वाला है। मैंने एक पॉइंट ऑफ टाइम पे बोला था कि जब हम लोग ये संडे सीरीज शुरू कर रहे थे ना, तो जब हम चीज़ें इंटरनेट पे रखेंगे तो आई गेस इंटरनेट फ्लिप हो जाएगा। लास्ट हफ्ते हम लोगों ने एक गाना रिलीज करा था अनाथ एंड बेसिकली उस सॉन्ग में बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो शायद अब तक मेरे जहन में दफन थी एंड अब तक वो सारी चीज़ें इंटरनेट पे कभी आई ही नहीं थी। मैंने ये सीरीज शुरू करी थी ना, तो मैंने आपको बोला था यार कि जिस दिन वो चीज़ें इंटरनेट पे आएंगी ना तो बहुत सारे लोग शॉक में चले जाएंगे। बट फॉर मी मुझे ऐसा लगता है कि मुझे पता है कि मैंने वो सारी चीज़ें कैसे प्रोसेस करी हैं, कैसे झेली हैं। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मेरे लिए वो सारी चीज़ें प्रोसेस करना ना इम्पॉसिबल सा हो गया था। बट आज की डेट पे सीइंग दैट सपोर्ट फ्रॉम द इंटरनेट, कमेंट्स, कॉल्स, टेक्स्ट, उन लोगों से कॉल्स जो एक टाइम पे शायद से थोड़े से डिल्यूजनल थे कि भाई अनुराग कि तूने ये इतना बड़ा रॉन्ग स्टेप क्यों लिया। बट शायद मैं प्रिपेयर्ड नहीं था इतना सब कुछ झेलने के लिए। बट मेरे पास उस टाइम पे ना शायद ये सपोर्ट सिस्टम नहीं था। मैंने आपको हमेशा कहा है कि एक इंसान तब शायद इतना गलत नहीं होता जब उसकी गलती होती है, लेकिन तब वो इंसान बहुत ज़्यादा गलत हो जाता है जब वो अपने आप को बचाने के लिए दूसरे इंसान की गलती बता देता है और वो भी झूठी। इस पूरी कहानी की शुरुआत फैमिली से हुई थी। यू नो गाइज, इंटरकास्ट मैरिज, लव मैरिज, पता ही है सब लोगों को कि बहुत सारी फैमिली इश्यूज, प्रॉब्लम्स झेली हैं। बट ये सबसे बुरी चीज़ पता है क्या लगती है कि जब आप लोगों के लिए इतना करते हो, अपने लोगों के लिए इतना करते हो एंड देन फिर वही आपको झूठा बना देते हैं, गलत बना देते हैं। एंड जब से एक्सीडेंट के बाद जाट समाज में गया हूं तो एक चीज सीख ली है कि जाट समाज किसी भी गलत बात का साथी नहीं है। लेट्स स्टार्ट विद दिस एपिसोड गाइस। तो आप इतना ही प्यार करते हैं अपने बच्चे के लिए, तो आपने क्या एफर्ट्स पुट इन करे थ्रू आउट माई प्रेगनेंसी? तो यार आई विल स्ट्रेट कम अप टू द फैक्ट्स। रितिका ने बहुत सारे पॉइंटर्स उठाए थे उस वीडियो में एंड आई वाज रियली शॉक्ड गाइस। फर्स्ट फैक्ट दैट कम्स अप, रितिका ने एक स्टेटमेंट दिया था पूरी वीडियो में कि ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी हमारे घर में ग्रॉसरी का सामान नहीं था एंड ग्रॉसरी से जितना भी सामान आया था उनका बिल मैंने पे आउट नहीं करा था। घर के अंदर जब राशन नहीं था तो मैंने अपने स्टोर से, जहाँ पर जनरल स्टोर था हमारा, वहाँ से मैंने कुछ बिल बनाया था, घर का सामान लेके आई थी। आपने उस बंदे को मेरे को टेक्स्ट करवा रहे हो कि आप रितिका से पेमेंट मांगे क्योंकि रितिका ने खर्चा करा है। सो यार रितिका की वीडियो में आई गेस ये ग्रॉसरी का वो बिल था जो शो किया गया था एंड इस ग्रॉसरी के बिल पे एक बहुत बड़ी चीज़ बोली गई थी कि घर पे खाने के लिए सामान नहीं था एंड रितिका ने बहुत अफरंट एलिगेशन और ये झूठ बोला मेरे बारे में। बट लेट मी जस्ट टेल यू गाइस, ये जो बिल है ये एक किराने की शॉप का बिल है मनाली में। हमारे घर के पास ही एक शॉप थी गाइस। बहुत बड़ा एलिगेशन था मेरे ऊपर कि मैंने प्रेगनेंसी के दौरान रितिका की केयर नहीं करी, उसके लिए ग्रॉसरीज नहीं मंगाई, खाना नहीं दिया। बहुत शॉकिंग लगा एंड मैंने उस खाने के लिए पे आउट नहीं करा। लेट मी जस्ट टेल यू गाइस, हियर इज द बिल एंड हियर इज द पेटीएम पेमेंट। आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे गाइस, ये 1 महीने का बिल था गाइस। बहुत बड़ा झूठ बोला गया था कि मैंने बिल नहीं निपटाए एंड ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी मैंने बच्चे की केयर नहीं करी, रितिका की केयर नहीं करी, खाने के लिए नहीं दिया एंड मैं घर में राशन रखता ही नहीं था और अगर रखता भी था तो जितना भी सामान मैं मंगाता था
वो मैं बोलता था कि रितिका पे करेगी, बट गाइस दिस इज द स्क्रीनशॉट, आप लोग फ्लैश देख सकते हैं यहाँ पर। तो आप इतना ही प्यार करते हैं अपने बच्चे के लिए, तो आपने क्या एफर्ट्स पुट इन करे थ्रू आउट माई प्रेगनेंसी? फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद सेकेंड ट्राइमेस्टर एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में आपने मेरी क्या हेल्प आउट करी है? बैक पेन हो रहा है तो मैं बैक में मैं करवा सकती हूँ मसाज वगैरह? हाँ, बैक की करवा सकते हो, हाथ पैर की करवा हाथ सकते पाँव हो, तो मसाज पेट को नहीं करवाते हो, पेट में प्रेशर पड़ेगा ना तो नहीं करवा, बाकी बैक के तो आराम से कर सकते हो, हाथ पैर के आराम से कर सकते हो। अगर मैम के पास जस्ट एक चीज़ पूछी थी, प्रेगनेंसी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस है क्या? तुम बोल रही थी ना कि कुछ कॉम्प्लिकेशन है। कॉम्प्लिकेशंस है सब सही मैम? तो सब सही चल रहा है। अच्छा चलो, आपको तो ये पता होगा ना, आप तो बहुत केयरिंग हस्बैंड एंड केयरिंग फादर हैं, कि कौन से वीक में, कौन से मंथ में मैंने डिलीवर करा है बेबी अपना? प्लीज बता सकते हैं आप मुझे? कब एक्सपेक्टेड डिलीवरी है मैम? एक्सपेक्टेड इनकी अप्रैल की है, डेट 15 डेज प्लस हाँ, माइनस। डेट है इनकी 14 अप्रैल। जो इनका LLP था, LLP में डेट में इनका कंसीव होता है, LLP के साथ इनकी मार्च के आई थी तो वो नहीं मानी, जो आपका जी। फर्स्ट अल्ट्रासाउंड के बाद से आपके अप्रैल है, तो फर्स्ट वीक अप्रैल के बाद से आप सुन सकते हैं, 7 से 14 के बीच में आप फिक्स सुन सकते हैं। क्या आप एक भी अल्ट्रासाउंड में रितिका के साथ आए हैं? LMP के कारण ही पहले 3 अल्ट्रासाउंड आगे पीछे हुए, क्योंकि मतलब वो डेट गलत थी ना, लास्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो की। हमारा जो आपकी जो हमारे आपका डेट expectation- कंसीव हुआ था, जैसे आपके सबसे पहले अल्ट्रासाउंड हुआ था उसमें तो कुछ भी नहीं बताया गया था, याद था ना आपका अल्ट्रासाउंड जिसमें हाँ कुछ जी, नहीं हाँ जी। आया था आपका, जी। तो वो जो मतलब उस समय जस्ट आपकी स्टार्टिंग हो रही थी, प्रेगनेंसी बन रही थी उस स्टार्टिंग, जो आपकी LLP था, कई बार ऐसा होता है कि लेट में कंसीव मतलब उसको पूरा 1 महीने का फर्क पड़ा है, वही मैं हाँ जी, कैलकुलेट हाँ जी। फिर आपकी जो अल्ट्रासाउंड में डेट आई है 16 अप्रैल आई है, जी। उसे फिर हमने जो लेवल 2 हुआ था वो भी आपका सही, मतलब उसके हिसाब से जो आपकी डेट चल रही है अप्रैल ही चल रही है, हर जगह पे अप्रैल ही आ रही है, ठीक तो हिसाब से तो ठीक चल रहा है। इस बार थोड़ा सा और चीज़ में ध्यान दो खाने पे, एक अल्ट्रासाउंड करके दूसरे गायनेक से करवा लेते हैं, अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट ही चाहिए ना? नहीं यही से कर अल्ट्रासाउंड मैम ही तो मैम चेक करेगी, अल्ट्रासाउंड के लिए बाहर जाना पड़ेगा। या तो उधर वहाँ नंबर लगवा लो, लगा फिर बस पास से जैसे आएंगे मैं पूरा बता दूँ। उस कॉन्वर्सेशन में ये बोला गया था रितिका के एंड से कि भाई ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी मैंने उसका और बच्चे का ध्यान नहीं रखा, मैं कोई भी अल्ट्रासाउंड में उसके साथ नहीं था, मैंने कोई भी मेडिकल बिल्स नहीं निपटाए। क्या कोई भी आपने सप्लीमेंट रितिका के लिए खरीदा है? डू यू नीड एनीथिंग फॉर द सप्लीमेंट और समथिंग? कुछ चाहिए? मुझे डॉक्टर है बोल रहा था कि खाना का वो इनटेक सही नहीं है। कितना बोला डॉक्टर ने? क्या बोला खाने का इंटेक? मतलब डॉक्टर ने 3-4 बारी बोला कि खाना ढंग से खाओ, डाइट ढंग से करो। डॉक्टर ने ये बोला कि खाना और वेट बढ़ाओ। हाँ, तो मतलब कुछ और गाइनों से सजेस्ट करके इस डू यू, नहीं हाँ मतलब मेरा पॉइंट, चल रहा है। हाँ मैं इस पॉइंट पे बस पूछ रहा हूँ, अगर कुछ भी चाहिए लाना हो तो मेरे को बता देना, आई विल गेट इट। मेरा मेकअप लेके आ जाना। ठीक। क्या कोई आपने उस टाइम मुझे शॉपिंग कराई है? मैं बोल रहा हूँ क्या क्या टी शर्ट क्या साइज चाहिए मेरे से भी, जो मेरी एक्सेल वाली वो है वो ठीक है। तो जीन्स मत लेना, लोअर देखना, तो लोअर ढीले मतलब ढीले ना मतलब। हाँ ढीले। और एक क्या वो क्या बोलते हैं, वो जो क्या बोलते हैं उसे, झिल्ला सा नहीं पहनते क्या उसमें भयंकर, जिसमें केवल एक से ऊपर से नीचे तक होता है, और कुछ सामान लेकर के आना है। अब वो ढीला पड़ा कुछ लेकर के लाना है नया, तो वो ले आएंगे, बता दो ताकि जो तुम्हारे लिए कंफर्टेबल है, क्योंकि मेरे को वो शब्द याद नहीं आ रहा, व्हाट डू वी कॉल इट, बट वो ही आई गेस मैंने देखा है, और मतलब औरतों को पहनते हुए इस टाइम पीरियड में। औरत थोड़ी यार मैं, मतलब देखो मेरे दिमाग जितना चलता है मैं उतना ही सजेस्ट कर सकता हूँ। अभी नहीं चाहिए, खरीदोगे वो बाद में खरीदेंगे, नेक्स्ट मंथ खरीदेंगे। ऐसी कुछ नहीं है, जैसे लगे तो ला जाना, वो भी दिख गए तो ठीक है ना, मैं ले कर। अरे शॉप से नहीं, घर से। तो मतलब दिक्कत क्या है, शॉप से भी ले आए तो फिर कुछ दिक्कत अरे है? यूज है ना, यूज ही नहीं होना, उनको सामान का कभी यूज नहीं है, तो इसलिए नहीं ले रही। अरे तो मैक्स टीवी तो यूज होगी, अभी तो है 1-1.5 महीना। अरे नहीं होगी ना, हाँ। उसके बदले मैं वो नहीं ले लूँगी।
क्या? आगे टाइम पे बोलूंगी ना ट्रिप वाली मैक्सिमम तो बोलूंगी तुम्हें। उस पॉइंट पे भी बाद में भी ले लेंगे तो ऐसा कुछ जा तो नहीं रहा है रितिका, मतलब हाँ मैं जा रहा है मेरे को एक्स्ट्रा पैसे खर्च किए। क्या आप एक भी अल्ट्रासाउंड में रितिका के साथ आए हैं? आई गेस